कंट्रोल एन से हमने क्या किया, न्यू पेज ले लिया। अब हम व्यू पर जा रहे हैं, अब हमें कभी क्या होगा, उसकी जरूरत पड़ी तो हम व्यू मैक्रोस पर गए। हमने एक पहले दिया था आईसीआईसी के नाम से, तो और दूसरा किसके नाम से लिया था, कंप्यूटर के नाम से। हमने कंप्यूटर पर क्लिक किया, रन किया, तो ये देखिए जैसा हमने उसको छोड़ा था वैसा का वैसा हमें मिल गया। आया समझ में? तो बॉर्डर वगैरह अगर देकर आप कुछ लिखोगे तो वो वैसा का वैसा आएगा। कर लेंगे इतना? ठीक है, इतने में कोई डाउट? व्यू टैब में कुछ भी पूछना है क्या? ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं फाइल टैब में। फाइल, पहले हम आपको ये नीचे वाले ऑप्शन समझा देते हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो अपन ये पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर क्या आता है, पेज 1 of 1। इसका मतलब क्या रहता है कि आपके पास टोटल कितने पेजेस है और आप किस पेज नंबर पर हैं। अभी यहाँ पर 1 of 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल 1 पेज ही है और हम पेज नंबर 1 पर ही हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पेज बढ़ा लेते हैं। हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे REND और शिफ्ट के साथ 9 और 0 एंड। ठीक है। अगर आपको जैसे कि एक और पेज चाहिए लेकिन ब्लैंक ही चाहिए तो आप क्या करते हो, कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हो। ठीक है। एक और कहा सा आ गया हमारे पास, न्यू पेज आ गया ब्लैंक। फिर हम कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करना। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं पेज कितने बता रहा है, 3 of 3। हमारे पास 3 पेज है, पेज नंबर 3 पर है, लेकिन हम पेज नंबर 2 पर क्लिक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है पेज 2 of 3, मतलब आपके पास टोटल 3 पेजेस है और आप पेज नंबर 2 पर है। टोटल वर्ड्स की संख्या आपको यहाँ पर बता रहा है। ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि ये लिखा है 239 वर्ड्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेजेस कितने हैं आपके पास, वर्ड टोटल इसके अंदर कितने कितने कैरेक्टर जो अपन ने पढ़ा था यहाँ से रिव्यू टाइप में, वो ही आपको यहाँ पर बता रहा है कितने टोटल पैराग्राफ है, कितने आपके पास लाइन्स है। ठीक है। हम इसको क्लोज कर देते हैं। पुराना नहीं, पूरा टोटल आपका पूरे डॉक्यूमेंट का बताता है, पेज का। हमारा जैसे कि हमारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ इसी पेज पर है, बाकी पेजेस पर नहीं है। भले ही हम किसी भी पेज पर हो, लेकिन हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जैसे कि हम इसको कंट्रोल C से इसको कॉपी कर लेते हैं। पेज नंबर 2 पर हम कोई टेक्स्ट नहीं रख रहा है, पेज नंबर 3 पर जाकर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि वर्ड की संख्या बढ़ गई है। ये तो पूरे आपका टोटल डॉक्यूमेंट, पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर जितने भी पेजेस हैं और सभी पेजेस पर जितनी जितने वर्ड्स हैं वो पूरा काउंट करके देता है यहाँ पर। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है लैंग्वेज, कौन सी आपकी लैंग्वेज सिलेक्ट है, यहाँ से आप वो कर सकते हैं। ठीक है। इस पर आप अपन को कुछ नहीं करना, लैंग्वेज यही रहने देना। फिर इसके बाद यहाँ पर एक व्यूज है, जो अपन ने अभी यहाँ पर व्यू में पढ़े थे, रीड मोड। ये वाला रीड मोड है, ये प्रिंट लेआउट या फिर नॉर्मल लेआउट जिसमें अपन वर्क करते हैं। और ये वाला जो है वो है वेब लेआउट जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा था। ये जूम इन और जूम आउट, इससे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारा क्लिक है यहाँ पर, आप प्लस के साइन पर क्लिक करोगे, देखो आप साइड में परसेंटेज बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है। प्लस के साइन पर क्लिक करोगे तो परसेंटेज बढ़ेगा, माइनस के साइन पर क्लिक करेंगे तो परसेंटेज कम होगा। ठीक है। ये ज्यादा बहुत ज्यादा जूम आउट कर देंगे तो आपको इस तरह से पेज एक साथ दिखने लगेगा, और जूम इन करेंगे तो इस तरह से। और यहाँ पर बीच में क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ पर ये इस तरह से पूरा आपका जूम इन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। आया समझ में इतना? अब इसके बाद अगला है अपना फाइल टैब। ठीक है। फाइल टैब में आपका यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो। इन्फो पर आप क्लिक करेंगे। ये वाला ऑप्शन हम आपको कल बताएंगे, अभी हम थोड़े नीचे के ऑप्शन बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़े से ज्यादा ऑप्शन है और आपको थोड़ा डिटेल्स में इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो अपन यहाँ से न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक फाइल है। ठीक है। हमें एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएंगे, यहाँ से न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से टेम्पलेट्स जाते हैं। टेम्पलेट्स आप समझते हैं क्या होता है टेम्पलेट्स? ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी टेम्पलेट्स लेना है अगर वो ले सकते हैं, नहीं लेना तो आप न्यू में। हाँ, इसमें भी कर सकते हैं। क्लिक करके देखिए आप सभी में यहाँ पर जितने भी टेम्पलेट्स आते हैं, टेम्पलेट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, टेम्पलेट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको पहले से बना बनाया फॉर्मेट मिल जाता है, आपको बस उसके अंदर अपना डाटा क्या करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हो तो इससे क्या होता है कि आपके पास एकदम ब्लैंक डाटा आता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आता है जिसके अंदर आप कोई भी
नॉर्मल वर्क अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसा आपको करना है अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है। और अगर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट यूज करते हो तो आप क्या करते हो, उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से ये बता रहा है रेस्टोरेंट ब्रांच। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो, इसको आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको अपने रेस्टोरेंट का कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह देना है या फिर आपको उसका कुछ मेन्यू वगैरह तैयार करना है, तो आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करोगे, क्रिएट पर क्लिक करोगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद आपका ये यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए, आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, ठीक है, कुछ ऐड वगैरह उसका बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बता रहा है मेन्यू वगैरह बनाना है आपको, गोज यार। ठीक है, ये इस तरह से क्या एक फॉर्मेट बना हुआ मिला है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको हटाकर इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको हटाकर आप अपना टेक्स्ट लिखकर और इसको प्रिंट कर सकते हो। आए सब, फाइल पर जा रहे हैं, न्यू पर जाए। ठीक है, ये टेम्पलेट्स तो आते हैं अलग अलग टाइप के, आपसे आप टेम्पलेट सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिया है सजेस्टेड सर्चेस, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, नीचे जाकर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है कि आप इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है, Ctrl+N। अगर आपको न्यू फाइल लेनी है तो आप क्या दबाओगे, Ctrl+N, तो आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी। जैसे कि ये वाला जो साइन है एरो का साइन, इस पर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाते हैं। और अगर आपको जैसे कि नई फाइल चाहिए तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ एन की प्रेस करोगे तो नई फाइल आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, आया इतना समझ में, इतने में कोई डाउट है? ठीक है, और ये जो आपके टेम्पलेट्स है ये कैसे आते हैं, ऑनलाइन आते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तब आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, अगर इंटरनेट नहीं चल रहा तो आप इनको डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर जैसे आप एक बार डाउनलोड कर चुके हैं तो वो आपको यहाँ पर शो कराते हैं, तो उनको फिर आप बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये है ओपन का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ रहा है, ओपन पर आप जब क्लिक करेंगे इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हैं तब भी ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट अभी सिलेक्ट है, वन ड्राइव, कंप्यूटर और एड अ प्लेस। ठीक है, रिसेंट डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे। रिसेंट का मतलब क्या होता है, कुछ टाइम पहले ही जो अपन ने वर्क किया है वो। ठीक है, तो यहाँ से रिसेंट पर क्लिक करेंगे तो आपने कुछ टाइम पहले जो डॉक्यूमेंट सेव किए होंगे, ओपन से आप क्या कर सकते हो, आपने जो सेव की हुई फाइल है उनको आप ओपन कर सकते हो, जो आपने सेव नहीं की वो आप ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ से आपने जिस जिस नाम से जो जो फाइल से सेव की होगी वो आपको इस तरह से नाम शो कराएगा ऊपर, और उसके नीचे लोकेशन शो करा रहा है, अपन ने कल की थी ये फाइल सेव, यहाँ पर ये शो करा रहा है। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग फाइल्स, जैसे कि ये फाइल है ये कहाँ पर है, एच यानी कि एच ड्राइव के अंदर, बर्ड ये वाली फाइल कहाँ, एच ड्राइव के अंदर, एस के क्लास के अंदर। ठीक है, इसी तरह से कंप्यूटर ये कहाँ है, डी ड्राइव के अंदर 3 से 3.5 क्लास। ठीक है, तो यहाँ से रिसेंट डॉक्यूमेंट देख सकते हो। लेकिन आप अगर आपकी फाइल आपको इनमें से कहीं नहीं मिलती तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से सिलेक्ट करोगे कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ब्राउज का ऑप्शन। नहीं तो आप यहीं से, जैसे कि रिसेंट फोल्डर में बता रहा है कुछ टाइम पहले आपने 2.5 से 3 वाला फोल्डर खोला था, जी ड्राइव में जाना है, एबीसी वाले फोल्डर में जाना है, ये कहाँ मिलेगा, डेस्कटॉप पर, एच ड्राइव में या एस के क्लास में या डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पर जाना है। इनमें से कहीं नहीं जाना है तो आप ब्राउज पे क्लिक करिए, ब्राउज आ गया। यहाँ से आपको क्या करना है, जिस पीसी पर जाना है, जिस भी ड्राइव में आपका डाटा है, आप सभी को पता है अपन सी ड्राइव में कोई भी डाटा सेव नहीं करते, तो इसमें अपना डाटा होगा ही नहीं, इसलिए अपन डी ई एफ जिस भी ड्राइव में उस पर जाएंगे, जहां से भी आपको खोलना है उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, जो भी फाइल खोलनी है उस पर क्लिक करके आप ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए ऊपर उसका नाम शो होगा और यहाँ पे आपकी वो फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है वन ड्राइव, वन ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या करना पड़ेगा, पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, मतलब आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपना डाटा ऑनलाइन भी सेव करके रख सकते हो, जिससे अगर कभी आपकी फाइल डिलीट हो जाए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद सेव और सेव एस, ये सभी आप सभी को पता है, सेव से क्या होता है और सेव एस से क्या होता है, बताइए इन दोनों में अंतर क्या है।